अगर आप भी शिव पार्वती की अद्भुत कथाएं, भक्ति रस से भरे संवाद और जीवन बदल देने वाले प्रेरक प्रसंग सुनना चाहते हैं, तो अवेश सोनी 266 चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको हर दिन नई पौराणिक कहानियां, जीवन दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा जो आपके हृदय को शांति और भक्ति से भर देगा। अब आइए सुनते हैं एक दिव्य कथा महादेव और माता पार्वती के पवित्र संवाद की। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर उस दिन चारों ओर गहरी शांति फैली हुई थी। हिमालय की चोटियां सूर्य की किरणों से सुनहरी चमक बिखेर रही थी। मंद हवा में हिम की शीतलता और गंगाजल की सुगंध मिलकर वातावरण को अत्यंत पवित्र बना रही थी। नंदी द्वार पर ध्यानमग्न खड़ा था और कैलाश की गुफाओं में बस एक ही ध्वनि गूंज रही थी, ओम नमः शिवाय। भगवान महादेव समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा की धारा धीरे धीरे बह रही थी और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसी समय माता पार्वती धीरे धीरे उनके समीप आई। उनके मुख पर शांति, स्नेह और जिज्ञासा का सुंदर संगम था। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, प्रभु, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। आपके समान कोई नहीं, फिर भी सब आपको भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं। क्या वास्तव में आप भोले हैं? महादेव ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे अनंत ब्रह्मांड उनमें समाया हो। वे मुस्कुराए और बोले, देवी, भोला वह नहीं जो अज्ञानी हो, बल्कि वह है जो छल कपट से परे हो। मैं भोला इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि मैं केवल भाव देखता हूँ, बाहरी रूप या आडंबर नहीं। पार्वती ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, तो क्या जो भी आपको कुछ भी अर्पित करे आप स्वीकार कर लेते हैं? महादेव बोले, हाँ देवी, क्योंकि मेरे लिए भक्ति ही सबसे बड़ा अर्पण है। कोई मुझे सोने का मुकुट चढ़ाए या बस एक बेलपत्र, यदि उसमें सच्चा भाव है तो दोनों मेरे लिए समान है। मैं भावना का मूल्य समझता हूँ, वस्तु का नहीं। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, पर कभी कभी लोग कपट से भी आपकी भक्ति करते हैं, केवल वरदान पाने के लिए। तब भी आप उन्हें वरदान दे देते हैं, क्यों? महादेव गंभीर स्वर में बोले, देवी, मैं कर्म का फल देने वाला नहीं, भावना का दृष्टा हूँ। जब कोई तप करता है, उसका भाव सच्चा होता है। रावण ने भी घोर तप किया था। उस समय वह मेरा भक्त था, इसलिए मैंने उसे वरदान दिया। जब उसने अहंकार किया, वो स्वयं अपने कर्मों का फल भोगा। मैं न्याय करता हूँ, पर न किसी के प्रति पक्षपात से, न द्रोह से। पार्वती के नेत्रों में विस्मय था। उन्होंने कहा, प्रभु, तो क्या आप हर प्राणी की पुकार सुनते हैं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो? महादेव ने कहा, देवी, जब कोई मुझे सच्चे मन से पुकारता है तो मैं उसी क्षण उसकी पुकार सुन लेता हूँ। उसका जाति, रूप या स्थान मेरे लिए कुछ नहीं। मैं वहाँ नहीं बसता जहाँ बड़े मंदिर हो, बल्कि वहाँ बसता हूँ जहाँ हृदय निर्मल हो। कैलाश की वायु में यह वचन गूंज उठा। दूर हिम शिखरों से भी हर हर महादेव की प्रतिध्वनि सुनाई दी। पार्वती ने गहरी श्रद्धा से कहा, प्रभु, तब बताए सच्ची भक्ति का अर्थ क्या है? महादेव बोले, भक्ति का अर्थ है समर्पण। भक्ति तब पूर्ण होती है जब भक्त अपने जीवन की डोर मेरे हाथों में सौंप देता है। जो मुझे केवल इस उद्देश्य से पूछता है कि उसे फल मिले, वह सौदा कर रहा है, भक्ति नहीं। पर जो ये कहे कि प्रभु, मैं आपका हूँ, जो उचित समझे वही दीजिए, वही सच्चा भक्त है। पार्वती ने कहा, प्रभु, पर लोग तो पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? महादेव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वे पूजा तो करते हैं, पर मन में इच्छा रखते हैं। भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य ईश्वर को केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति के लिए पूछता है, तभी उसे शांति मिलती है। जो मांगता है, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो समर्पित हो जाता है, उसे सब बिना मांगे मिल जाता है। पार्वती के मुख पर संतोष झलकने लगा। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या इसका अर्थ यह है कि हर जीव में भी आपका ही अंश है? महादेव बोले, हाँ देवी, प्रत्येक जीव में शिव का अंश है, पर अज्ञान का पर्दा उसे ढक देता है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है, ध्यान करता है, तब उसे अपने भीतर ही शिव के दर्शन होते हैं। वही मुक्ति का द्वार है, आत्मा में शिव का अनुभव। पार्वती ने श्रद्धा से कहा, प्रभु, तब जो अपने भीतर शिव को पहचान लेता है, क्या वही मुक्त कहलाता है? महादेव बोले, हाँ देवी, मुक्त वही है जो स्वयं को पहचान ले। संसार में जो कुछ भी है, वह नाशवान है, पर जो अपने भीतर के शिव को पहचान लेता है, वह अमर हो जाता है। उसे फिर जन्म मरण का भय नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है कि ईश्वर उसी में है। पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे।
उन्होंने कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि आप भोले नहीं बल्कि करुणामय हैं। आपका भोलापन आपकी निर्मलता है, आपका निष्कपट प्रेम है। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, देवी, प्रेम ही सृष्टि का आधार है। जब प्रेम निर्मल हो जाता है तब वह भक्ति बन जाता है, और जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तब वही ईश्वर बन जाती है। उस क्षण समूचा कैलाश पर्वत एक दिव्य प्रकाश से जगमगाने लगा। गंगा की धाराएं और भी तेजी से बहने लगी, आकाश में मंद संगीत गूंज उठा। देवगणों ने प्रणाम किया और पार्वती ने अपने हृदय से महसूस किया कि यही है शिवत्व, सरलता में गहराई, मौन में संदेश और भोलापन में ब्रह्मांड का रहस्य। महादेव और पार्वती ध्यान में लीन हो गए। वातावरण में केवल एक ही स्वर गूंजा, ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये कथा पसंद आए हो तो अवेश सोनी 266 चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको शिव पार्वती के दिव्य संवाद, पुराणों की गहराई, भक्ति और जीवन दर्शन की अमूल्य कहानियां सुनने को मिलेंगी। हर कथा में छिपा है एक संदेश जो आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा। अवेश सोनी 266, जहां हर शब्द में है शिव का नाम और हर कथा में है भक्ति का प्रणाम। हर हर महादेव।